नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में और मैं हूं मोनिका। आज मैं आपके लिए लाई हूं, अगर आपकी त्वचा सूखी रूखी ऐसे फटी फटी सी रहती है तब आपको किस टाइप के भोजन का सेवन करना चाहिए। आपके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो देखना है पूरा। यहाँ से स्क्रॉल अप करते हैं आप और एंड पे जाके छोड़ देते हैं और बीच बीच में सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। फिर आप कमेंट करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑन डिमांड वीडियो बनाने वाली हूँ आपकी पसंदीदा। तो आपको जो पसंद है मैं वही वाले वीडियो बनाती हूँ, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डिमांड करते हैं वही वाले वीडियो बन रहे हैं और इसी तरह होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्किन का ड्राई होना यानी त्वचा का खुश्क होना, उसके पीछे का मेन रीज़न समझिए। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसका पूरा जो गुस्सा होता है ना, वो सारा निकलता है हमारी त्वचा पे और मोस्टली चेहरे पे। होता क्या है कि जब हम पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर पाते हैं अपने खाने में, तो स्किन ड्राई होके रिंकल्स भी आते हैं, उस पर झुर्रियाँ भी आती हैं और साथ ही साथ त्वचा कटने फटने लग जाती है, यानी चीरे आ जाते हैं। और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो ये परेशानी बहुत दुख देती है। और जिन लोगों की स्किन ड्राई ही रहती है वो तो फिर हर मौसम में ही ड्राई ही रहती है, और ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। स्किन के रैशेस अगर बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो सोराइसिस में कन्वर्ट होते हैं और कभी कभी ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और खून भी निकलने लगता है। तो चलिए हम वाकिफ होते हैं ऐसे खानों से जिनको खा के हम अपनी सूखी रूखी त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे खाने बताऊंगी जिसको अगर नियमित रूप से आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपको खुश्क त्वचा की परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मेरा मेन मंत्र रहता है दोस्तों, और मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ यार, परेशानी कोई भी हो, पहली चीज भरपूर मात्रा में आपने पीना है पानी। यानी एक वयस्क इंसान को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में ग्रहण करना चाहिए। यानी 2.5 से 3 लीटर पानी आपने एक दिन में पीना ही पीना है। अब उससे क्या होगा, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब डेफिनेशन क्या है अच्छे से खाना डाइजेस्ट होने की, यानी हमारे शरीर को पता चलता है कि कौन सा खाना हमें किस अंग पे लगाना है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बॉडी डिसऑर्डर्स बहुत तरह के होते हैं, और वो तो कुछ आनुवांशिक होते हैं, कुछ बाद में आते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि पूरा शरीर पतला है, अपर बॉडी हैवी है, पूरा शरीर पतला है, लोअर बॉडी हैवी है। क्यों होता है ये? इसीलिए होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है। पानी से हमारे शरीर में नेचुरल मॉइस्चर मिलता है, बॉडी डिटॉक्स रहती है। ड्राई स्किन होने की वजह ये होती है कि रोम छिद्रों से बाहर बॉडी को जितना ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे रोम क्षेत्र ड्राई होने की वजह से श्रिंक हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपने भरपूर मात्रा में पानी पीना है। तो पहली चीज है पानी अच्छे से पियो। दूसरा, मार्केट में एक नया फ्रूट आजकल लॉन्च हुआ है, एवोकाडो। नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल ये एकदम से ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन खाने के फायदे भी उतने ही हैं इसके। आप सोचिए, लगा के अगर फायदा मिल सकता है किसी चीज को, तो खाने से कितना मिलेगा। और दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिए कि जिस चीज को हम खा सकते हैं ना, आप बेझिझक उसको चेहरे पे लगा सकते हैं। याद रखिए, अब अपवाद में नहीं जाएंगे, बट मैं नॉर्मल चीज बता रही हूँ कि एवोकाडो खाने से हमारी स्किन में मॉइस्चर होता है। यानी हमारी स्किन अगर ड्राई है तो लगाने से भी फायदा मिलेगा और खाने से। तीसरा, केला नेचुरल मॉइस्चर होता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम करते हैं केले का फेशियल, हम लगाते हैं फेस पैक। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क और ड्राई रहती है, सर्दियों में उनको हनी और बनाना मिक्स करके लगाने की सलाह दी जाती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप केले का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर से खुश्की गायब हो जाएगी।
और साथ ही साथ बनाना का पैक आप अपने चेहरे पे लगाएं भी, उससे रिंकल्स भी नहीं आएंगे आपको। चौथा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा का जूस अगर आप पीते हैं तो आपको नेचुरल तरीके से मॉइस्चर मिलेगा, यानी आपके शरीर को नमी मिलेगी। एलोवेरा के तो वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, खूबसूरती बढ़ाने के काम आता है, हमारे शरीर के विषैले तत्वों को ये बाहर निकालता है। एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए कि हमारे शरीर से विषैले तत्व अगर समय समय पे बाहर निकल रहे हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से है तो हमारी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस करती है। अगर ऑयल हिसाब से आता है बाहर तो हमारी त्वचा ना तो ज़्यादा ऑयली होती है और ना ही ज़्यादा ड्राई होती है। तो ऐसे में एलोवेरा जूस बहुत लाभकारी है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एलोवेरा जूस थोड़ा गर्म तासीर का माना जाता है। सुबह शाम इसका सेवन अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू में एक ही टाइम से शुरू कीजिए, 10 दिन वही रूटीन फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर आप ट्वाइस अ डे कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको हीट बहुत ज़्यादा है, यानी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, आपका प्रवृत्ति थोड़ी गर्म है आपके शरीर की, तब आप इसको आंवला जूस के साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ड्राई स्किन है अगर, तो लगाने के फ़ायदे जितने हैं एलोवेरा के उतने ही जूस पीने के भी हैं। अगला है नारियल का तेल। कोकोनट वाटर अगर आप पीते हैं तब भी आपकी स्किन पे ग्लो आता है। कोकोनट वाटर हमारे शरीर में कमजोरी को भी ठीक करता है और साथ ही साथ विषैले तत्व भी निकालता है शरीर से बाहर, और वेट को बैलेंस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता है जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर हमें नारियल का पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये क्विक एनर्जी देता है हमें। ठीक उसी तरह नारियल के तेल का इस्तेमाल अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, हमारे शरीर में ड्राइनेस नहीं बढ़ने देता है। नारियल के तेल को अगर आप इचिंग वाली जगह पे लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इचिंग की समस्या यानी खुजली की जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। समय समय पे अगर अपने चेहरे पे नारियल के तेल की मसाज करते हैं तब भी आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा। अगर आप खाने में इसका सेवन शुरू कर दें, यानी सब्जियां वब्जियों में छौंक वोंक लगाना शुरू कर दें इसका, तब तो आपकी बॉडी भी एकदम अच्छी हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, अमूमन वेट नहीं बढ़ेगा आपका। अगर वेट ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा और आपके शरीर से खुश्की भी ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। छठा खाना जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो है मछली यानी फिश। फिश का सेवन अगर आप शैलो फ्राई करके फिश, कोई भी फिश खा सकते हैं आप, तो आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से नमी रहेगी। आप फिश ऑयल कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे पाया जाता है ओमेगा 3 जो हमारे शरीर की खुश्की को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सातवां खाना जो मतलब भोजन जो अपने खाने में आप ऐड कर सकते हैं वो है खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर। ये पानी बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसमें 70% वाटर होता है इसमें, तो वेट कम करने में इसीलिए ये फायदेमंद होता है। ठीक वैसे ही पानी ज़्यादा जाएगा शरीर में तो नमी तो मिलेगी ही, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप खीरा खाना शुरू कर दीजिए, आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगली चीज़ है अलसी। अलसी यानी फ्लेक सीड, आजकल तो सब वाकिफ है। वज़न कम करना है, खा लो अलसी। अब कैसे, क्या पता है आपको? नहीं पता है तो मैं जल्दी ये वीडियो भी बनाने वाली हूँ, परेशान ना होए। लेकिन हाँ, अलसी को अगर नियमित रूप से आप खाते हैं तो आपके चेहरे की, आपके शरीर की खुश्की ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो शरीर फ्रेंडली होता है। वसा जो पाया जाता है वो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता है, पेट को ज़्यादा समय तक भरा भरा रखता है, उससे वजन भी कम होता है। ठीक वैसे ही इसमें एक लेसदार पदार्थ होता है अलसी में, जो हमारी आंतों को भी साफ करता है और हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चर देता है। ठीक वैसे ही अलसी के पानी को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों में शाइन आती है, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर है ये, और वैसे ही रिच प्रोटीन भी।
और वैसे ही चेहरे पे भी लगाते हैं तो रिंकल्स की समस्या ठीक हो जाती है। आपको पता है रिंकल की समस्या अगर ठीक करनी है, यानी अगर आपको झुर्रियाँ ठीक करनी है, तो आपके चेहरे पे प्रॉपर नमी होनी चाहिए, यानी मॉइस्चर होना चाहिए। अगला है, अगर आपके शरीर बहुत ज़्यादा खुश्क है तो आप सैलेड वगैरह पे जैतून का तेल डाल के पी सकते हैं। जैतून के तेल को आप मतलब डीप फ्राई करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन शैलो फ्राई अगर आपने करना है या ड्रेसिंग फ्रूट्स वगैरह की, तब आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। इसके अलावा मूंगफली, बादाम, अखरोट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नमी प्रदान करती हैं, यानी सूखे मेवे जो होते हैं। ड्राई कोकोनट जो होता है तो वो भी अच्छा होता है। तो सूखे मेवे में जो जो आता है वो सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किशमिश भी खा सकते हैं आप, डेट्स भी खा सकते हैं ड्राई वाले, आप अंजीर भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा होता है त्वचा के लिए। तो आपने क्या करना है, सूखे मेवे आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। लो जी, अगली चीज है शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। किस किस को पसंद है, डू कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप किन में से हैं। तो शकरकंद खाने से हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से मॉइस्चर मिलता है, हमारी ड्राइनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप हरी सब्जियों का सेवन करें भरपूर मात्रा में। हरी सब्जियां अगर आप ऐड करते हैं अपने खाने में, बैंगन और पोटैटो को छोड़ के, तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अरबी जो होती है वो भी अच्छी होती है अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसके अलावा गाजर ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें सब्जी, मतलब अगर जूस पियेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सब्जी आप थोड़ी कम भुना करें, थोड़ा कच्चा रखो सब्जी को और फिर आप खाओ, आपको तभी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ऑरेंज खा सकते हैं आप अनार खा सकते हैं, ये भी लाभकारी होता है। लो, अभी मैं आपको बता दूं कि ड्राई स्किन अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत टिप्स भी दे देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो में टिप्स भी देती हूँ। सबसे पहली बात, समय पे सो, समय पे उठो। बॉडी में हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में मतलब त्वचा का ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा ड्राई होना निर्भर करता है हमारी स्लीप पे भी, क्योंकि हम उतना टाइम ही नहीं देते। अपने शरीर को सूर्य की सीधी किरणों से आप हमेशा बचाएं। विटामिन डी की कमी जिन लोगों में होती है उनको लेना चाहिए। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो, उसके बाद की जो धूप होती है वो आपके शरीर से पूरा मॉइस्चर खींच लेती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। समय समय पे अपने शरीर को ऊपरी मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि सुबह के नहाए हुए शाम तक आपने अपने शरीर को मॉइस्चराइजर लगाया ही नहीं, ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अंदर से उतना मॉइस्चर नहीं ले पाते, क्योंकि 4 दिन हम कोई डाइट फॉलो कर भी लेंगे, 5वें दिन गैप आता है। तो याद रखें कि बाहर से भी आपको अपनी त्वचा की देखभाल करनी है। बाकी टेंशन ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों का कारण होता है टेंशन। इतनी चिंता करते हैं हम, इतनी चिंता, कभी इसकी चिंता कभी उसकी चिंता, और नहीं तो पड़ोसी की चिंता, पड़ोसी नहीं तो पड़ोसी की चिंता। तो ये बिल्कुल ना करें। तो ये था खजाना जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आज, आप जरूर इस्तेमाल करें। मुझे बताएं कि आपको किस तरह के रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा कोई पसंदीदा वीडियो है आपका तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके लिए जल्दी से बनाऊंगी। मैं आऊंगी ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।